भारत के वन्यजीव समुदाय में एलिफेंट डॉक्टर के नाम से मशहूर 59 साल के डॉक्टर कुशल कुंवर शर्मा जब हाथियों के बारे में बात करते हैं तो उनका चेहरा खुशी से खिल उठता है। वे बेहद जोश के साथ कहते हैं, मैं हाथियों के साथ ही खुश रहता हूँ। अपनी जिंदगी के 35 साल हाथियों की देखभाल और इलाज करने में गुजार चुके डॉक्टर शर्मा ने असम और पूर्वोत्तर राज्यों के जंगलों से लेकर इंडोनेशिया के जंगल तक हजारों हाथियों की जान बचाई। हाथियों के साथ उनके जुड़ाव की कहानी इतनी लोकप्रिय हो चुकी है कि असम और भारत के कई राज्यों में उन्हें लोग एलिफेंट डॉक्टर के नाम से पहचानने लगे। अपनी जान की परवाह किए बगैर हाथियों के इलाज के लिए जंगलों में घूमने वाले डॉक्टर शर्मा ने कहा कि मैंने हाथियों के साथ अपने जीवन का जितना समय गुजारा है उतना समय मैं अपने परिवार को नहीं दे पाया हूँ। खासकर असम के हाथियों से मुझे बहुत प्यार मिला। मैं यहाँ के हाथियों की गतिविधियों से उनकी भाषा समझ लेता हूँ, उनसे संकेत में बात करता हूँ, उनके लिए खाने का सामान लेकर आता हूँ। यहाँ के अधिकतर हाथी अब मुझे पहचानते हैं। हाथियों के प्रति उनके प्यार और सेवा को देखते हुए इस साल भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा है। वे देश के पहले पशु चिकित्सक हैं जिन्हें पद्मश्री मिला है। डॉक्टर शर्मा के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दफ्तर ने पद्मश्री सम्मान के लिए उनका नामांकन भेजा था। वो बताते हैं कि मुझे कई महीनों तक इस बात के बारे में पता ही नहीं था कि पद्मश्री के लिए मेरा नाम किसने नामांकित किया था। काफी दिनों बाद भारत सरकार के एक अधिकारी ने बातचीत के दौरान बताया कि मेरा नामांकन पीएमओ से भेजा गया था। बाढ़ के दौरान खासकर कांजीरंगा नेशनल पार्क में हाथी समेत कई दुर्लभ प्रजाति के जानवरों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। गुवाहाटी स्थित कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस के सर्जरी और रेडियोलॉजी विभाग में पढ़ाने वाले प्रोफेसर डॉक्टर शर्मा की जरूरत उस समय सबसे ज्यादा होती है। फिर चाहे उन्हें कोई आधिकारिक तौर पर मदद के लिए बुलाए या नहीं, वे खुद ही मदद के लिए पहुंच जाते हैं। बीते कई सालों से उन्होंने सैकड़ों वन्य जीवों की जान बचाई है। हाथियों के साथ अपने जीवन के कई भावुक किस्सों का जिक्र करते हुए डॉक्टर शर्मा कहते हैं कि जब किसी हाथी की मौत होती है तो वो बेचैनी महसूस करता है। वो कहते हैं, कई साल पहले बाढ़ के कारण एक हथनी की मौत हो गई थी। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि उसका 4 महीने का बच्चा मरी हुई हथनी का दूध पीने की कोशिश कर रहा था। मेरे लिए वो बेहद दुखदाई पल था। जीवन में ऐसी कई घटनाएं हैं जिन्हें मैं भूल नहीं पाया हूँ। बाढ़ के दौरान कांजीरंगा नेशनल पार्क में काम करने के अनुभव साझा करते हुए डॉक्टर शर्मा कहते हैं, बाढ़ के दौरान कांजीरंगा नेशनल पार्क में जानवरों को काफी नुकसान पहुंचता है। कई जानवर मारे जाते हैं। कई बार तो बाढ़ के पानी में हाथी तक बह जाते हैं। बाढ़ के समय कई हाथी के बच्चे अपनी मां से बिछड़ जाते हैं। ऐसे हालात में उनको देखभाल और सहारे की जरूरत होती है। इसलिए मैं बाढ़ के समय जानवरों की मदद करने वहां जाता हूँ। बांग्लादेश के सीमावर्ती मेघालय में एक पागल हाथी को काबू करते समय डॉक्टर शर्मा की जान जोखिम में पड़ गई थी। वो बताते हैं, पागल हाथियों के साथ काम करना बहुत जोखिम भरा होता है। कई बार सोचता हूँ तो लगता है कि मैं जिंदा कैसे बच गया। मेघालय के जंगल में जिस पागल हाथी को पकड़ना था वो सामने से आक्रमण करने का प्रयास कर रहा था। स्थिति काफी भयानक थी। मुझे हाथी को बेहोश करने के लिए पूरी रात पेड़ पर गुजारनी पड़ी। दरअसल हाथी के शरीर में हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बढ़ने की वजह से वो पागल हो जाता है। पागल हाथियों को पकड़ने के लिए हम सिरिंज में दवा डालकर उसे बंदूक से चलाते हैं। सिरिंज लगने के आधे घंटे के भीतर हाथी बेहोश हो जाता है। फिर हाथी के चारों पैर बांधकर जंगल में उसका इलाज करते हैं। अब तक इस समय वे 139 हाथियों का इलाज कर चुके हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।